हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ बेसिक एमसीक्यूज़। जिसमें पहला है आपका, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। जो पंचेश्वर बांध है वह किस नदी के ऊपर है? काली नदी के ऊपर। और दूसरा है, उत्तराखंड की सर्वाधिक उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो यह है काली नदी। इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। अगला है, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ होता है? जो काली और गौरी नदियों का संगम होता है जोलजोई पिथौरागढ़ में। अगला है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? जो चाल खाल है उसका संबंध है जल संरक्षण से। अगला है, रहस्यमय झील के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है रहस्यमय झील के रूप में? तो यह है रूपकुंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो जो अलकनंदा का है वो होता है नंदाग्नि से। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अगला है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? कहा जाता है मासर ताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जो पिंडर नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से। अगला है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? जो गांधी सरोवर ताल है किससे कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल को। चोराबाड़ी ताल कहाँ है? ये है केदारनाथ। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? ये कहा जाता है बया ताल। अगला है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, जो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है वह है नौकोचिया झील, जो कुमाऊं में पड़ती है। अगला है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है रुद्रप्रयाग। अगला, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी को सास बहू के नाम से जाना जाता है। जिसमें सास कहा जाता है भागीरथी को और अलकनंदा जो है बहू कहा जाता है अलकनंदा को। अगला है हमारा, निम्नलिखित नदी युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो ये है इसमें सरयू, पनार, काली, गौरी एंड भागीरथी चारगंगा का संगम होता है। ये जो है विष्णुगंगा, धौलीपूर्वी। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, इन दोनों का संगम नहीं होता है। एंड अगला है, नल दमयंती ताल किस जनपद में? नल दमयंती ताल जो है यह है नैनीताल में। अगला है, सही युग्म का चयन। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तरकाशी में है। मिलम जो है पिथौरागढ़ में है। और सतोपन जो है चमोली में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा, सब सही है इसमें। अगला है, गलत युग्म का चयन। तो गलत युग्म तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। जो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर, अलकनंदा नंदाग्नि का संगम कहाँ होता है? नंद प्रयाग में। ये इसमें विष्णुप्रयाग दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। एंड कफनी ग्लेशियर कहाँ है? कफनी ग्लेशियर जो है वो है बागेश्वर में। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, ये 4 नवंबर 2008 को की गई थी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित। अगला है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? जो नंद प्रयाग है इनमें किन का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगला है, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो बाल गंगा है वह किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। एंड गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गोला नदी पर जो है हल्द्वानी बसा है। एंड अगला है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? जो श्यामला ताल है वह है चंपावत में। श्यामला ताल चंपावत में स्थित है। ये सफ़ेद कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। एंड अगला है, लधिया सहायक नदी। लधिया सहायक नदी किसकी है? काली की। अगला, शारदा काली नदी का उद्गम है। जो शारदा है उसका उद्गम कहाँ से होता है? काली नदी का मिलम ग्लेशियर से। अगला है, सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदर डूंगा जो है बागेश्वर में है। सुंदर डूंगा और कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। एंड जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जो जानवी नदी है वह किससे संबंधित है? भागीरथी से, ऑप्शन नंबर डी।
एंड अगला है खतलिंग हिमन उद्गम स्थान है। जो खतलिंग है वो कहाँ से निकलती है? भिलंगना नदी, खतलिंग से भिलंगना नदी निकलती है। तो ये तो आज कुछ बेसिक एमसीक्यूज। अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।